150 साल हुए, एक शब्द ने जिसने अखंड भारत को एक संग करने का काम किया, जो भारत अनेक खंडों में, अनेक प्रांतों में, अनेक भाषाओं में बटा हुआ था, सिर्फ एक शब्द की जादू से सबको एक साथ ले जाने का काम किसी ने किया हो तो बंकिम जी ने उस समय में किया, और वंदे मातरम एक शब्द ने अखंड भारत को एक स्वरूप में लाने का काम किया। अनेक देश बने, अनेक देशों के गीत बने, लेकिन भारत का एक लौता ऐसा गीत है जिसमें मां का दर्जा अपने देश को दिया गया है। मैं निश्चित रूप से बंकिम जी के इस गीत के माध्यम से सिर्फ इस देश की धरोहर नहीं, निश्चित रूप से दुनिया में भारत का परचम जो लहरा रहा है, जिस भी क्षेत्र में आज भी भारत का नौजवान जाता है, वो भारत माता की जय कहता है और वंदे मातरम कह के ही अपनी शुरुआत करता है। मैं ये फख्र महसूस करता हूं कि ये सिर्फ किसी एक जाति पाति या सिर्फ एक समुदाय का शब्द नहीं है, यह अखंड भारत की जो विचारधारा है उसको दर्शित करता है। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया, वो किसी एक जाति के नहीं थे। हर जाति के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपना समर्पण किया और वो बहुमान से कहते रहे, गर्व से कहते रहे वंदे मातरम। लेकिन आज जो संसद में चर्चा चल रही है, जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, मैडम मैं बहुत ही आहत हुआ हूं। एक नेत्री ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी का कोट, उन्होंने कहा कि वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इसकी कुछ पंक्तियां निकाल दी जाए। अगर ये बात सही है तो ये पंक्तियां वापस जोड़ने का काम कर सकती है क्या संसद? आप उसका समर्थन करेंगे क्या? मैं निश्चित रूप से उनसे पूछना चाहूंगा, दोगली राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। देश को जब हम आगे रखते हैं, अभी आपने बांसुरी स्वराज जी का भाषण सुना, उनके पिताजी का निधन 2 दिन पहले हुआ है, लेकिन देश वंदे मातरम की बात कर रहा है तो देश की बिटिया यहां पे आके अपना मातम नहीं मनाते बैठी, वंदे मातरम कहने के लिए इस सभागृह में उपस्थित रही। यह जज्बा है, यह जोश है, एक भावना है, और यह भावना के साथ भारत देश एक साथ आगे चल रहा है। जो लोग यहाँ पे सभागृह में बैठे हैं, वो वंदे मातरम कुछ लोग नहीं कहते थे, लेकिन मैं मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि 150 साल पुराने होने के बाद आज जो नहीं कहते थे वंदे मातरम, उनको भी वंदे मातरम कहना पड़ेगा और वंदे मातरम कह के उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषा को विराम देता हूं और महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का सपना देखा था, उसको साकार करने का काम हमारे इतिहास में यहाँ हर लोगों ने किया। उनको नमन करते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया जी। मैं धन्यवाद देता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक वाक्य पहले मैं शुरू करता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया था। मैडम मैक नहीं बजे, मैक 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 माइक ऑन है, आप जल्दी खत्म कीजिए। देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने विश्व बंधुत्व पर जोर दिया और प्रसिद्ध रूप से कहा, देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती, मेरी शरण मानवता से है। उन्होंने सच्ची आज़ादी के बारे में सवाल उठाए और पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप खुश हैं? और लोगों की सच्ची आज़ादी के लिए संकीर्णता से ऊपर उठने की चुनौती उन्होंने दी। टैगोर की देशभक्ति की दृष्टि जो अमार सोनार बंगला जैसी कविता में दिखाई देती है कि भारत की आध्यात्मिकता, महानता और मानवीय संबंधों पर केंद्रित थी, न कि राजनीति पर। उन्होंने दूसरी बात 100 वर्ष पहले कहा था कि हमें बंगाल का इतिहास सही, अन्यथा बंगाली बच नहीं पाएंगे। बंगाल का इतिहास चाहे जैसा भी लिखा जाए, यह मातृभूमि के लिए एक पुष्पांजलि है। क्या एक गरीब व्यक्ति जो सोना और चांदी इकट्ठा करने में असमर्थ है, उसे जंगली फूलों से मातृभूमि को श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए? ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने तीसरी पंक्ति उन्होंने कही थी, शक्ति, बुद्धि और धन मानवता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या शांति, सद्भाव और अच्छाई
इससे भी उच्चतर हिस्सा नहीं है। इनको समझ में नहीं आएगा मैडम कि राष्ट्रीय गीत हमारे जीवन की संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारा चरित्र है, हमारा विचार है, हमारे चिंतन में है, हमारे समर्पण में है, आहार व्यवहार खान पान में है, हमारे दायित्व और कर्तव्य की मूल आत्मा है और भावना है। अब ये 150 साल के बाद इस तरह की बात इस सदन में कर रहे हैं, जहां समय काल पात्र टाइम पर्सन प्लेस वे दुनिया पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, हवा की बात कर रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक आजादी की बात कर रहा है, हर व्यक्ति की खुशियां की बात कर रहा है। ये हमें संस्कार